हो गई। तो जब सेपरेशन तो हमारे ठीक, यहाँ पे इसके थ्रू निकालेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी बेटा, किसकी वैल्यू की जो वैल्यू हमें मिलेगी आई ए बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा आई सी एम प्लस आर होता है अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई सी एम की वैल्यू स्क्वायर बाई 12, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्लस एम इंटू ए की वैल्यू है एल स्क्वायर, ये हो गया बेटा एम एल स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर बाई 4। एलसीएम ले लो बेटा 12, तो ये हो गया हमारा एम एल स्क्वायर प्लस 4 थ्री जा एम एल स्क्वायर, ऐड किया टोटल आ गया बेटा 4 एम एल स्क्वायर बाई 3 एम एल स्क्वायर बाई 12। देखो 4 थ्री जा 12 होता है, तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आई ए बी की मिल गई, ये आ गया बेटा एम एल स्क्वायर बाई कितना 3। यही चीज़ हम लोगों ने जब रॉड के लिए बता रहे थे ना, सॉलिड सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो उस केस में हमने वहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया था कि ऐसा होता है। ये चीज़ें यहीं से निकलती हैं। हो जाएगा बेटा। तो ये हमने कर लिया डिस्कस क्या होता है कैसे होता है। तो ये तो हमारे दो एक्सेस के थ्रू पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखना। ठीक, अगला हम लोग ले लेते हैं बेटा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक, अगर कोई आपका क्या है सॉलिड कोन हो, कैसा बेटा सॉलिड आपका कोन है, में क्या होगा कैसे होगा उसको करते हैं। तो देख लीजिए, फॉर ए सॉलिड कोन एक्सिस ज्वाइनिंग द क्या वर्टिसेज, जो वर्टिसेज उसका होगा, ठीक है, वर्टेक्स कह लेते हैं वर्टेक्स, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ द क्या बेस। तो यहाँ पे लेंगे फॉर सॉलिड कोन ऑफ रेडियस कितना आर एंड हाइट एच। ये समझ गया भैया, इरेज करें। देखो जो आपकी बेटा कम्पिटेटिव बुकें हैं तो उसमें तो लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जो बोर्ड वाली बुकें हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बेटा, कुछ चीज़ें नहीं हैं। ठीक, तो उस केस में आप देख लेंगे। तो अगला कंडीशन हमारा बनना फॉर सॉलिड कोन हैविंग रेडियस आर एंड हाइट एच। सॉलिड कोन हैविंग रेडियस आर एंड हाइट, यानी कोन की जो हाइट है, हाइट आपका एच है। ठीक है, रेडियस आर है और हाइट कितनी मिलेगी आपकी एच है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से हम लोग बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सॉलिड कौन है, रेडियस आपका कितना है आर है और हाइट हमारी कितनी है बेटा एच है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, देखो कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पे कंडीशन क्या बने कैसे निकालेंगे, तो इसको आप देख लो। ये कुछ इसकी जो हाइट दी गई बेटा ना, ये एच है और रेडियस की जो वैल्यू है ये आर है। रेडियस आर है और हाइट की वैल्यू हमारा क्या है एच है। तो ये कंडीशन है, सॉलिड है। तो सॉलिड करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ये सिचुएशन हो गया आपका सॉलिड कोन का हो गया। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स, मतलब यहाँ से, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ द, यही आपका नीचे सेंटर ऑफ द बेस हो जाएगा, सेंटर ऑफ बेस। तो हम लेते हैं बेटा एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स, ये एक्सिस हम ले रहे हैं, ये सेंटर ओ है, ये एक्सिस है, इसके थ्रू हमें निकालना है आई की वैल्यू। तो लिखते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू, इसे एक ही के थ्रू मिलता है ये बेटा, एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड बेस, सेंटर ऑफ बेस, क्या 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 लो, सेंटर ऑफ बेस कर लो, एंड सेंटर ऑफ बेस, बेस के सेंटर से पास हो, वर्टेक्स और सेगमेंट बेस के सेंटर से पास हो,
तो बोला जाता है इसके लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है बेटा। तो फार्मूला याद रखना, आई की जो वैल्यू होती है 3/10 mr² के बराबर होता है। यहाँ पे जो वैल्यू आपका आई का मिलता है बेटा, आई की वैल्यू आती है 3/10 mr²। ठीक, तो ये केस आपका होता है, अगर ये ऐसी सिचुएशन बनता है वहाँ पे हमारा 3/10 mr² के क्या लेते हैं हम लोग, इक्वल लेते हैं। तो ये कंडीशन आपका हो गया, क्या होगा यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगला केस लेते हैं बेटा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लेमिना है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लेमिना है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो फार हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लेमिना, ठीक है, हैविंग साइड ए, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगला है फार इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लेमिना, लेमिना इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लेमिना हो गया, ठीक है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कहाँ से ले रहे हैं बेटा, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास से अगर उसकी एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वहीं आगे कर लिया, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अरे सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। प्लेन क्या आपका परपेंडिकुलर हो, प्लेन के कैसे हो बेटा, परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, कैसे बनेगा हम दिखा लेते हैं बेटा। देखो इक्विलैटरल है, सारे साइड हमारे सपोजिट ए है, और जो एक्सेस पास हो रही है ना वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही बेटा। अब सेंटर ऑफ मास इसका कहीं चूंकि इक्विलैटरल है तो यहाँ पे कहीं होगा, ये सेंटर ऑफ मास की कंडीशन होगी। इसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखाएंगे और यहाँ से डॉट करके ये सेंटर ऑफ, ये प्लेन में है, ऐसे ऊपर जा रहा है। अब चूंकि हम 3D तो यहाँ बनने नहीं, इसलिए इतनी दूर बेटा हम लोगों ने गायब कर दिया, नीचे से आया ऊपर से पास आउट हो गया, तो इसके थ्रू हमें चाहिए, इसके थ्रू। तो याद रखिएगा, इसके थ्रू जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं बेटा ma²/6, अपने सारे इर्द हमारे ये है, मास हमारा क्या है, m है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू होती है, फार्मूला याद रखना, ma²/6। इन दिस कंडीशन जो वैल्यू आपकी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो ma² क्या आ जाता है बेटा, 6 के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें डिफिनिट है यार, यहाँ पे कुछ नयापन नहीं है, लेकिन ये है कि सारे बुकों में कुछ चीज़ें नहीं है, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी आप सारी अगर वो है तो वहाँ पे आपको अलग अलग मिल जाते हैं, क्या होंगे कैसे होंगे, वहाँ से हम दिखा लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, राइट एंगल ट्राइंगुलर लेमिना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम जरा सा देख लेते हैं बेटा, एक्सेस बना के। नया चीज़ें हैं ये, थोड़ा सा सारे बुकों में नहीं मिलते हैं। अगला फार राइट एंगल क्या, ट्रायंगुलर लेमिना, फार राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना, फार राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना मतलब समकोण कोई डिस्क है तो उसके लिए हम लोग बना रहे हैं। ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल आपका एक हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अलग अलग एक्सेस ले ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे डिफरेंट एक्सेस ले ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग, तो मान लो ABC आपको दिया गया है, इसको हमने मान लो A ले लिया, इसको B ले लिया, इसका बेटा C है, तो एक्सेस हम लोग यहाँ पे अलग अलग थोड़ा ले रहे हैं बेटा। एक एक्सेस हमारी ये हो गई, दूसरी एक्सेस हमारी बेटा ये हो गई, ठीक, और एक एक्सेस हम लोग ले रहे हैं बेटा ये वाला। तीन एक्सेस हमने डिफरेंट डिफरेंट लिया, इसका अगर आप नंबरिंग कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट एक्सेस है, ये वाली फर्स्ट है, ये वाला सेकेंड एक्सेस ले लिया, और इस वाले को हम लोगों ने थर्ड एक्सेस ले लिया, ये हमारा थर्ड एक्सेस। तो अलग अलग एक्सेस के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा हमारा अलग अलग मिलेगा। जब हम लोग फर्स्ट एक्सेस के लिए लेंगे अलॉन्ग फर्स्ट एक्सेस, तो इसे लेके I1 कह लीजिए, I1 की जो वैल्यू होगी, देखो ये एक्सेस फर्स्ट है, इसे से ये डिस्टेंस हमारी B, डिस्टेंस कितनी है बेटा, B है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जब निकालेंगे, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस हमारा जो परपेंडिकुलर है ये B आ रहा है, तो यहाँ पे I की वैल्यू यानी I1 की जो वैल्यू होगी फर्स्ट एक्सेस के थ्रू, अगर हम उसे I1 मान लें तो इसकी वैल्यू mb²/6 हो जाएगा। पहले एक्सेस के थ्रू जो होगा हमारा I1 की वैल्यू आएगी mb²/6,
6, एक केस। जब हम लोग सेकेंड एक्सिस के लिए थ्रो ले रहे हैं आई बी, देखो कहाँ गया बेटा आई बी, ये सेकेंड, इसके थ्रो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, देखो यहाँ से ये। तो यहाँ पे जब लिखेंगे बेटा तो ये आएगा एम ए स्क्वायर अपॉन कितना 6। यहाँ पे यहाँ से डिस्टेंस ये हुआ एम ए स्क्वायर बाई 6, यहाँ से डिस्टेंस। तीसरा हमें देखना थर्ड एक्सिस पे। अब ये था कि इससे दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों हमारे ये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका बाई 6 तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये आएगा एम बाई में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपके होते हैं अलग अलग एक्सेस के थ्रू। अगर ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री है बेटा, कितना है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नई है बेटा, सारे किताबों में नहीं है, बोर्ड वाले वगैरह में थोड़ी कम है, तो उसको आप जरूर क्या देख लेंगे क्या होगा कंडीशन, क्योंकि जो पुरानी घिसी पिटी है उन पे थोड़ी सी चीज़ें कम पूछी जाने लगी। ठीक है, तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक आध से बेटा, बाकी आप कल अगला कंडीशन होगा, ये डायग्राम पे हम लोगों ने बात कर लिया, तो नेक्स्ट केस हम लोग कल करेंगे अगला इसके एप्लीकेशन के बेस पे। ठीक है, तो हम लोग और ले लेते बेटा रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ। ट्रायंगुलर लेमिना हमने लिया, अब की बात ले रहे बेटा रेक्टेंगुलर एल एंड विड्थ वी। ठीक है, तो कंडीशन क्या हटाए बेटा, ये कितना समझ गया ना, फार्मूला याद रखना किस एक्सेस के थ्रू क्या है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट केस हम लोग ले बेटा फॉर रेक्टेंगुलर लेमिना हैविंग लेंथ एल एंड विड्थ बी। ये लास्ट कंडीशन अपने लोग का हो रहा है बेटा फिलहाल, फॉर लेमिना हैविंग लेंथ एल एंड विड्थ बी। लेंथ एल है, ये एल है बेटा, लेंथ एल एंड विड्थ बी, लंबाई एल है चौड़ाई हमारा बेटा बी है। उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं कैसे करेंगे यहाँ से देख लो बेटा। तो हम लोग पहला होगा एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पहला केस देते हैं, ए बनेगा एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के कैसा हो बेटा परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा दिखाने के लिए ऐसे बना लेते हैं बेटा, ये लेंथ है, ये लेमिना है, एक प्लेट है, डिस्क है, हम लोग यहाँ से बना लेंगे। ये एक्सिस है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से पास आउट हो रहा है, तो इसके थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो यहाँ से जब निकालेंगे बेटा तो इसे को ICM कह सकते हो। ठीक, अब देखो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा आप ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, जैसे थिन रॉड लेते थे ना, तो ये लेंथ वाले पॉइंट से ले लो तो भी उसके सेंटर से यानी रॉड के सेंटर से है, यहाँ विथ वाले पॉइंट पे करेंगे तब भी उसके सेंटर से है। तो एक आएगा ML स्क्वायर बाई 12, दूसरा आएगा MB स्क्वायर बाई 12 बेटा, क्योंकि दोनों के ही सेंटर से पास हो रहा है, तो वैल्यू जो हमें मिलेगी ये मिलेगी ICM की वैल्यू ML स्क्वायर बाई 12 ड्यू टू लेंथ, लेंथ के सेंटर से पास हो रहा है, और ड्यू टू विथ जब लेंगे इसके भी सेंटर से पास हो रहा है, तो ये हो गया MB स्क्वायर बाई 12। दोनों में से अगर कॉमन करना चाहते हो बेटा, ठीक है, तो चाहे M/12 कॉमन कर लो, तो M/12 को जब आप कॉमन कर लेंगे तो ये हो बेटा ICM, तो ये हमारा ICM की वैल्यू हो गई थी, उसके बेस पे हम लोग यहाँ से दिखा, उसके बेस पे हमारा क्या होता है यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ICM की वैल्यू कितनी होगी वहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा होता है सेकेंड एक्सिस लेंगे, टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना
ठीक है, लेमना ऑफ द क्या, लेमना, ठीक है। एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ विथ के मिड पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, कहाँ से, विथ मतलब चौड़ाई के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम लिखेंगे एक्सेस पासिंग थ्रू टेंजेंट, ठीक है, एक्सेस टेंजेंशियल एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, लेते दूसरा बी होगा टेंजेंशियल एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन